चौथा के पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए चौथा के पहला में दिया गया था क्या क्वेश्चन में कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया जो है छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन के भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नियत पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नियत निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे कि मान लिया कि है ना, क्या मानेंगे, नियत व्यय 100 रुपया है ना। नियत व्यय कितना हो जाएगा? 100 रुपया तथा प्रतिदिन है ना। प्रतिदिन के भोजन हो जाएगा, भोजन का व्यय y रुपया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पहले प्रश्न से ठीक ना, पहले प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो एक तो नियत है, तो नियत तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसके बाद क्या दिले है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिले है कि ए को 20 दिन के भोजन करता है तो 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 20 में y से गुना करके और बराबर कितना 1000 करना है। ये समीकरण कितना हो जाएगा। और दूसरे प्रश्न से क्या करना है, दूसरे प्रश्न से नियत तो रहेगा, ठीक। उसके बाद कितना 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180, तो 26 y बराबर 1180। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से बताइए जो x के मान आएगा वो नियत खर्च हो जाएगा, ठीक है ना, और जो y के मान आएगा वो प्रतिदिन के भोजन का व्यय हो जाएगा। बोलिए यहाँ से बन जाएगी, बनाना पड़ेगा, बना दें, कादू निकाल दें में से, x की मान निकाल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं पहले देख लेते हैं कि दोनों बराबर है, x x देख लीजिए। तो समीकरण 1 में से रहने दीजिए, 1 में से समीकरण कितना 2 को घटाने पर चालू कर देते हैं। चलिए देखिए, तो x प्लस 20y बराबर 1000, उसके बाद x प्लस 26y 1180। क्लियर। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे इस तरह से। अब बताइए ये आपका कट जाएगा और ये आपका घट जाएगा, होगा ना। यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, यही ना, यही ना होगा। अब बताइए तो y बराबर होगा -180 और बट्टा में -6, ठीक है ना, 36 18 है ना। इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 30। एक आ गया है ना, दूसरा का निकाल लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, ठीक। इसी का हम जो है केमा क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसी का हम चौथा का चौथा बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन, चौथा यही है, थोड़ा बाकी तो बन ही जाएगा, आपका बन जाएगा ना। ये खाली चौथा बचा हुआ था, एगो 5वां बचा हुआ है, तो ये तो आयत से रिलेटेड है, ये बन जाएगा आराम से। तो चलिए, एक राजमार्ग
पर दो स्थान ए और बी, है ना, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दूर पर ये दोनों है? 100 किलोमीटर पर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, करता है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। और दोनों कारें की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कार की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं, मान लिया कि बिंदु, चलिए पहले को समझा देते हैं, सिंपल में पहले समझा देते हैं बात को, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि यहाँ ए है और यहाँ बी बिंदु है, ठीक। एक कार जो है ए बिंदु से चलता है और एक कार बी से चलता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान के चलिए बी से यहाँ चलते हुए यहाँ आया, ये मान लीजिए सी है, ठीक। क्या है ये? सी है, ऐसे ना। सबसे पहले जो एक कार था वो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है, वो स्थान के नाम है आपका ए और बी, है ना। और ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है, समझ गए ना, यहां तक 100 किलोमीटर है ना। अब देखिए सबसे पहले आगे फिर बता रहा है आपका क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। मतलब ए कार यहां से शुरू हो गया, आयो कार बी से शुरू हो गया, ठीक है। तो चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो प्रारंभ करता है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से चलता है। दोनों कार के चाल क्या है? अलग अलग है, दोनों कार के चाल अलग है, कोई के ज्यादा होगा कोई के कम होगा, है ना। तो देखिए ये भिन्न भिन्न चालों से ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। मतलब दोनों 5 घंटा के बाद एक बिंदु पर मिलता है। मान लीजिए सी पर दोनों मिलता है 5 घंटा के बाद, जो ए से चला वो हो और जो बी से चला वो भी। तो ई पहले बताइए कि जो ए से चला होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा, क्योंकि ये यहां से पहुंच गया ना। लेकिन समय दोनों के क्या लगा है? एक ही लगा है, एक ही लगा है ना। तो चलिए, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मानते हैं हम कि मान लिया कि बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जानते हो ना कि हम चाल को क्या मानते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में, यही ना मानते हैं। अच्छा, तथा बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल बताइए कितना होगा? y किलोमीटर प्रति घंटा, सही है ना यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि a के चाल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कितना के? a के चाल निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं पहले प्रश्न से चाल नहीं निकालते हैं, चाल तो हम मान ही लिए हैं, मान लिए है ना। चाल मेरा कितना है? x है, x किलोमीटर है ना। तो ये पहले बताइए कि आपका चाल कितना दिया गया है? x किलोमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अच्छा, और बताइए समय कितना दिया गया है आपका? 5h आवर, 5 घंटा। इसलिए चाल बराबर, सॉरी चाल नहीं, दूरी बराबर क्या? दूरी। तो दूरी बराबर एक सूत्र होता है आपका चाल गुने समय, बोलिए होता है ना। तो ई पहले बताइए कि आपका चाल कितना है? x है और समय कितना है? 5 है। तो एक मतलब कि 5x आपका क्या आ गया? दूरी आ गया, समझ गए ना। क्या आ गया? दूरी, यानी 5 किलोमीटर आया ना। एक मतलब कि जो ए से चलेगा, ठीक है, तो इसको सी तक आने में, ठीक है ना, कितना समय लगेगा, अथी कितना दूरी लगेगा, तय करेगा वो दूरी 5x किलोमीटर, समझ रहे हो ना। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहां तक तो हो गया। उसके बाद हम फिर क्या निकालते हैं कि बी से चलने वाला, है ना। पुनः हम लिखेंगे कि पुनः, बताइए अब ऐसे समझ जाइए कि यहाँ बी से चल रहा है ना, तो बी से देखिए, बी से यहाँ पर चलेगा तो बी से चलने वाली कार की दूरी हम निकालते हैं। ये तो ए से चलने वाला था ना, देखिए ए से चलने वाला कार की दूरी था, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे?
बी से चलने वाला निकालते हैं। तो चलिए बी से यहाँ पर निकालते हैं कि पुनः में लिखते हैं कि बी बिंदु बी से चलने वाली कार की दूरी बराबर, दूरी निकाले ना, दूरी यही ना। तो बताइए दूरी बराबर चाल अगुने समय। बताइए सबसे पहले इसका चाल कितना है, y है ना। और बताइए समय 5 है, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, यानी कि बी से चलने वाला के भी दूरी निकाल ली, अथी ए से चलने वाला कार के भी दूरी निकाल लिए हैं और बी से चलने वाला के कार के भी दूरी निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों कार के चाल पूछ रहा है, कौन कार कितना स्पीड में चल रहा था, यही ना। तो आपको अनुभव आपके हिसाब से बताइए कौन कार ज्यादा स्पीड में चलेगा, ए वाला से चलेगा। देख लेते हैं किसका ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपका ये कुल दूरी, देखिए सबसे पहले बताइए कि ए से बी तक आने में, ठीक है ना, ए से बी तक की दूरी बताइए कितना है आपका 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो एकर मतलब कि ये 100 किलोमीटर दूरी को, अच्छा ये पहले बताइए हम यदि एसी में से, ठीक है, एसी में से ये तो आपको पता है कि यहां से यहां तक दूरी कितना आपका आया, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। कहाँ, यहां तक ना, समझ रहे हो ना, यहां तक। और बताइए यहां से जाने में यहां कितना लगा दूरी 5y, समझ रहे हो ना, ऐसे लगा है ना। तो अब आप बताइए तो कि ए बी बराबर, ये एबीसीडी के अक्षर में बताइए ए बी बराबर कितना आएगा। हाँ, ये ए बी यदि आपको निकालना है, आपका ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है, तो आप ए बी कैसे निकालिएगा, आप पूरा दूरी में से ये वाला घटा दीजिएगा, तो बताइए आएगा ना। एकर मतलब कि पहले प्रश्न से आपका हो जाएगा क्या, देखिए पहले प्रश्न से आपका हो जाएगा, और एक मिनट, यहाँ पहले प्रश्न अभी मत लिखिए, ठीक है, यहाँ अब लिख दीजिए ना खाली, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम पहले प्रश्न से, ठीक है, पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न से देखिए क्या करते हैं कि आपका जो है ये पूरा दूरी है, समझ रहे हो ना, ये दूरी है ना पूरा दूरी, यानी कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर सी तक है, ठीक है ना। उसमें से हम बीसी घटा देंगे तो बताओ कौन आएगा, ए बी आएगा ना। तो एकर मतलब कि हम बीसी घटा रहे हैं ना, तो मेरा कितना आएगा ए बी कितना है 100, यही आएगा ना, देखिए यही आएगा ना। अब ई पहले बताइए कि दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई और बराबर कितना होगा 100 होगा ना। अब बताइए 5 से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे ना। चलिए तो 5 से काट देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण कितना हो जाएगा, एक ना, समीकरण कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि दूसरे प्रश्न से, ठीक है, ये दूसरे प्रश्न से। तो देखिए दूसरे प्रश्न से क्या करेंगे, सबसे पहले कि विपरीत दिशा में बोल रहा है, देखो तो देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है ना। तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो है सबसे पहले ये दोनों कार फिर विपरीत दिशा में, ऐसे ये कार इधर से और ये कार इधर से, तो एने कहीं मिलती है, ठीक है ना। तो बताइए एकर मतलब कि दोनों कुल दूरी तय कितना करेगा, x प्लस वाई, ऐसी होगा ना। तो बताइए कितना, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर कितना 100, समीकरण कितना 2, यही ना। अब इसको हल कर देना है। अब देखिए समीकरण है ना, कहाँ लिखेंगे, हाँ चलिए समीकरण 1 तथा 2 को, है ना, 2 को डायरेक्ट जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर। तो चलिए x माइनस वाई बराबर 20
एक्स प्लस वाई बराबर कौन समीकरण 1 तथा समीकरण हो गया ना। चलिए अब बताइए क्या होने वाला है। जोड़ने पर लिखे हैं तो बताओ चिन्ह बदले कि ना बदले। तो बताइए क्या होगा। 2x बराबर कितना 120 और बताइए x बराबर कितना 120/2। तो इसलिए x का मान कितना 60। अभी पहले बताइए कि 60 क्या आएगा। ये तो फिर इतना आ गया ठीक है। उसके बाद आप पहले लिखेगा कि x का मान समीकरण जितना में और पिछला बार लिखिए कि अतः देखिए अतः बिंदु बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल ना x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x का मान मेरा कितना आया है। x के मान कितना आया है 60। x के मान 60 किलोमीटर। नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें अपना लिख दीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए अब इसी तरह से आप क्या लिखेगा बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल ठीक है ना